हाँ, दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है ये, रियल नंबर सिस्टम। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है 9th क्लास में, है ना। क्या क्या चैप्टर है, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें भी हम जो बात करेंगे, अभी बात करेंगे रियल नंबर्स की, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसमें आगे। देखो रियल नंबर से सबसे पहली बात ये है कि देखो नंबर सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। देखो जैसे लोग बोलते हैं ना कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, उसी तरह से चीजें आई कि लोगों को धीरे धीरे कुछ काउंट करने की जरूरत पड़ी, है ना। तो सबसे पहले बात एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। मतलब पहले काउंटिंग करने की जरूरत पड़ी, तो फिर लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम बनाया ना, लोगों ने कुछ नंबर को ओरिजिनेट किया और उनको बोल दिया नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसी कड़ी में बच्चों आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो सिंपल आप लोग बोल सकते हो दीज आर काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर, लिख लेना, है ना। दीज आर काउंटिंग नंबर, ठीक है, दीज आर काउंटिंग नंबर। जैसे कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे देखो जरा ध्यान से, है ना, 1 2 3 4 5। मतलब यदि कोई चीज हमें काउंट करने की जरूरत पड़े तो हम लोग ऐसे ही तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे चलते कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, ये जा सकता हूँ बहुत सारा, मतलब इनफाइनाइट तक। इसको लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बच्चों कि, है ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर तक जा सकते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने टर्म यूज कर लिया इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरह से। दूसरी बात क्या है ना, फिर ऐसा हुआ कि कुछ मैथमेटिशियन लोग थे जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया, ठीक है। तो जीरो को, अब जीरो की इसमें तो जगह थी नहीं जीरो के लिए, तो जीरो की जगह बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भाई जब जीरो आ गया तो उसको भी कहीं ना कहीं तो जगह देनी पड़ेगी, तो उसको भी उन्होंने जगह दे दिया इसमें, ठीक है। और ऐसा लिख दे भाई जीरो बना है तो किस लिए बना, इसको भी कहीं कहीं बैठा दो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये पूरा नंबर बैठा दिया इन्होंने। तो जब जीरो की एंट्री करा दी, इसी में जीरो ऐड कर दिया, तो इसको फिर एक नया नंबर इन्होंने जबरदस्ती का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। इनको इन्होंने बोला कि होल नंबर है और इसको कैपिटल डब्ल्यू से नोट कर दिया, ठीक है। इनको इन्होंने बोल दिया होल नंबर। अब बात आती है, ठीक है, अब यार देखो धीरे धीरे और नंबर इन्वेंट हुए, तो उसमें फिर नेक्स्ट आता है ना, क्या आता है नेक्स्ट, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स कैसे देखते हैं हम लोग जरा ध्यान से। इंटीजर्स में बच्चों देखो, है ना, 6th 7th में हम लोग रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग, है ना, क्या देखते हैं, ये एक नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, जीरो होता है, और जीरो के जस्ट बाद इस तरह से, जैसे मैं एक बार नंबर बनाने की कोशिश करूँ, नंबर लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। इसमें बीच में कहीं जीरो होता है, 1 2 3, ठीक है, 4, ऐसे चलते चलते 5, ये इनफाइनाइट तक इधर चला जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 इस साइड था, जीरो की साइड, तो लोगों ने सोचा कि जीरो की साइड में तो कुछ नंबर जब इधर हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं तो इधर भी चलते हैं। तो इस तरह से एक नया नंबर सिस्टम और इंट्रोड्यूस किए, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव की साइड से जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, -2 -3 और -4, ये इसको हम माइनस इनफाइनाइट तक देते हैं। तो इस तरह से जो नंबर एक नया नंबर सिस्टम बना, है ना, इसको इन्होंने बोल दिए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन इंक्लूड हो गए, ठीक है, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर तो इंक्लूड हो ही गए, ये होल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, और ये नेगेटिव वाले जो नंबर्स थे ये भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो जरा समझते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर में क्या क्या आ गए हमारे नंबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इंटीजर्स में क्या क्या आ गए, है ना। सबसे पहली बात बच्चे ये, है ना, कि इंटीजर में हम लोगों ने तो क्या बोल दिया कि पूरे के पूरे,
है ना। इंटीजर्स यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ तो देखो जरा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ आ जाएगा कहीं पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं इंटीजर्स में इन कुछ नंबर्स को हमने कुछ और तरीके से कैटेगराइज किया, ठीक है। अब वो कौन कौन से तरीके से कैटेगराइज किया बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं थोड़ा रफ करता हूँ, है ना, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखो इंटीजर्स में हमने क्या क्या देखा, इंटीजर्स में जो नंबर इंक्लूड होने वाले हैं, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर हैं देखो जरा ध्यान से, है ना। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर, ठीक है, चलते चलते बच्चे -1, 0, फिर 1 से स्टार्ट होकर 2, 3 ऐसे प्लस इनफाइनाइट इस तरह से जाने वाला है, ठीक है। अब इन्हीं इंटीजर्स में से कुछ नंबर्स के हम लोग नाम देखते हैं, इसी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली बात बच्चे देखो फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं, इन्हीं को हमने बोला इवन नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग इवन नंबर्स, उसके बाद इसी में आता है, ठीक है, कि और नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्या होता है, ठीक है, थर्ड की बात करें, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड में हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनके नाम है बस अलग अलग, समझते जाओ। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके फिफ्थ नंबर में हमने लिखा था नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसका सिक्स्थ नंबर में हमने क्या लिखा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या है, देखो जरा ध्यान से। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इन्हीं इंटीजर्स में से, ऐसा बोल इवन नंबर्स में से। हाँ ध्यान रखना, इंटीजर्स को बच्चे डिनोट कैसे करते हैं, इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली आई से डिनोट करते हैं, जेड भी कभी कभी यूज होता है इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इवन नंबर्स की बात करूं तो इवन नंबर्स कौन कौन से आने वाले हैं देखो ध्यान से, है ना। वो नंबर्स, वो इंटीजर्स, इस इन इंटीजर में से वो इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 से कौन कौन से डिविजिबल होने वाले हैं, सबसे पहले 0 की बात करते हैं। 0 किसी भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6 ऐसे इधर जाएगा। इधर पीछे चले इसके, तो पीछे आने वाले हैं बच्चे -2, -4, -6, -8, इधर माइनस इनफिनिटी करके आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स वो नंबर्स, ऐसी इंटीजर्स, ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, मतलब इनके अलावा, ठीक है। तो यदि मैं इनके अलावा बात करूं तो जो इसमें नहीं है दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 1 के बाद 3 के बाद 5, 7, 9 इस तरह से यहाँ पे जाएगा। और इसके बाद इधर आ जाएगा बच्चे -1, -3, -5 इस तरह से इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो 0 जो है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है, न्यूट्रल नंबर, ठीक है, इसीलिए इसको 0 बोला। 0 के इस साइड, है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड और इस साइड बोलते हैं नेगेटिव साइड। तो ये वाले जितने इंटीजर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यदि मैं लिखने की बात करूँ तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के बच्चे घर का नाम है नेचुरल नंबर, है ना, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी हम लोग इन्हीं को कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर।
नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि जो नेगेटिव नहीं, ठीक है, तो जो नेगेटिव नहीं मतलब जो पॉजिटिव है, यही मतलब हुआ क्या? हाँ, तो देखो इसमें दिक्कत क्या है बट कि नॉन नेगेटिव में मतलब वो हुआ कि जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे देखो तो नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इतना तो मान लिया कि पॉजिटिव होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब तो सही है ना। लेकिन एक नंबर है जीरो, मैंने बोला है क्या, नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो के लिए बाद में मैंने कोई, जीरो जो है न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो भी इसमें आएगा क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसलिए जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसके घर का नाम हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो के लेफ्ट साइड जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर सारे के सारे -2 से लेकर -1 तक इस तरह से नंबर पहुंचेंगे, ये हुआ ही नेगेटिव इंटीजर। और इसी में बच्चे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव में सेम बात है कि माइनस इन्फिनिटी से जाएगा, ठीक है, चलते चलते यहाँ पे पहुंचेगा -3 -2 -1 और ये 0 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम को हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ नया है, ठीक है। 7th 8th में रियल नंबर लाइन पढ़ते हो, उसी में सारी चीजें एक बार पढ़ लिए होते हो, ठीक है। और बच्चों इन्हीं नंबर्स का कुछ और अलग अलग नाम से जानते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके और क्या नाम है देखते हैं जरा ध्यान से, और कैसे क्लासिफाइड करते हैं, है ना। एक टर्म यूज होता है दैट इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर क्या है थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो यार प्राइम नंबर सबको पता है, यदि मैं किसी से पूछूं प्राइम नंबर क्या होता है तो सब लोग बोल दोगे कि ऐसे नंबर जो वन और ऐसे नंबर जो वन और उस नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, मैं एक वर्ड पे एम्फेसाइज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना, प्राइम नंबर्स में, तो प्राइम नंबर्स में बच्चों वो बात करना कि ऐसे नंबर्स, है ना, जो कि वन और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए। इसमें थोड़ा इस बात का एम्फेसाइज करना कि वो नेचुरल नंबर, है ना। कौन से नंबर बच्चे, हम इसके जब प्राइम नंबर डिफाइन करते हैं तो हम प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स के केस में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर्स में प्राइम नंबर डिफाइन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात एम्फेसाइज देने वाली बात वो है कि यहाँ पे डेफिनेशन में ये सुधार करना है कि ऐसे नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर। हाँ, अब एक बात और, दूसरी बात ये कि यदि हम लोग डेफिनेशन ये लिखते हैं कि वो नंबर 1 से और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए, तो इस केस में क्या होने वाला है कि देखो हमारे पास एक नंबर आता है, ठीक है, एक नंबर आता है हमारे पास 1, ठीक है। अब यदि मैं 1 के लिए बात करूं तो मैंने डेफिनेशन बोला कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 1 से और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। यदि मैं बच्चे 1 के केस में बात करता हूं तो 1 जो है 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा और अपने आप खुद नंबर दैट मींस 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंडा आया, यहाँ पे फंडा ये आ रहा है कि देखो ये नंबर जब मैं इस तरह की डेफिनेशन लिखा तो लेकिन दोनों ही केस में 1 आ रहा है, ठीक है। अगले नंबर की ओर चलता हूँ, जैसे मैं अगला नंबर देखा 2, अब अगला नेचुरल नंबर आएगा 2, तो 2 बच्चे 2 किससे किससे डिविजिबल होगा, 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, या फिर 2 अपना खुद नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस 2 के जो कहना चाहिए कि जो डिवीजन है ना, या जो इसको डिवाइड करेंगे वो है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करें तो ये बोल सकते हैं कि यार वो नेचुरल नंबर जो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर रखते हैं, है ना। यदि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात करूंगा यहाँ पे मैं, तो देखो 1 और 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, ठीक है, इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन ऐसा लिख लेंगे, है ना, ऐसा लिख लेंगे, दोज नेचुरल नंबर, those natural numbers which have 2 distinct factors, ठीक है, जो 2 डिस्टिंक्ट those natural numbers which have 2 distinct factors, जो कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखो जैसे 3 की बात करूं तो 3 के बच्चे जो फैक्टर होगा, है ना, 3 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 और
3, ठीक है। उसके बाद आता है 4, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 का है 1, 2 और 4 इटसेल्फ, समझ में आया क्या, ठीक है। तो 4 के हो गए कितने, 4 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग, सॉरी 3 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 5 में बच्चे देखो जरा ध्यान से, 5 में 1 और 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे देखो मैं कुछ लिखता हूँ, है ना, 2, 3, 5, अगला नंबर आएगा 7, ठीक है, जो 1 से या 7 से डिविजिबल होगा। अगला है बच्चे 8 के बाद दैट मीन्स 9 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 नहीं 11। उसके अगली बार 13, 15 जो है 1 और 15 के अलावा 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, तो ये भी नहीं होने वाला। 17, 19, उसके बाद 21 भी 3 और 7 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स अगला 23 आएगा। उसके बाद बच्चे अगला आने वाला है 29, 31, ठीक है, 33 जो है 11 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से आने वाला है 37, उसके बाद आएगा बच्चे 41, ठीक है, 43, उसके बाद आएगा क्या, है ना, 47, उसके बाद आएगा 53 के बाद आने वाला है 57, ठीक है ना, 57 ना बच्चे, ठीक है, 57 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आने वाला है 61, ठीक है, मतलब इस तरह से आप लोग देख लेना, शायद 59 भी आएगा, 59 और 61, ठीक है। तो इस तरह से नंबर तुम्हारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। बच्चे इसमें ध्यान रखने वाली ये है, बात ये है, नोट वो ये है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। और बच्चे स्मॉलेस्ट, हाँ, ओनली वन प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यही है 2, ठीक है। तो ये बात हो गई तो प्राइम नंबर्स के बारे में। अब दूसरी बात, दूसरा टर्म यूज किया जाता है बच्चे, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा मान लो कि, है ना, कंपोजिट नंबर के लिए हम बात करेंगे कि दो नेचुरल नंबर, है ना, दो नेचुरल नंबर अगला टर्म आता है बच्चे कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस केस में हम बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, दो नेचुरल नंबर्स, numbers which have, डायरेक्ट लिख लो, have at least 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे कि यदि अभी तक 2 ही फैक्टर्स थे तो वो प्राइम नंबर थे, यदि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। तो देखो 1 ना तो प्राइम नंबर में आएगा और 1 ना ही, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर में आने वाला है, ना ही वो कंपोजिट नंबर में आने वाला है, ठीक है। 2 जो है, 2 स्मॉलेस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 जो है बच्चे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब अगला नंबर आने वाला है 4, ठीक है। 4 के जो फैक्टर की बात करूं तो 4 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, मतलब ये 3 फैक्टर रखने लगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि 4 इज स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट, है ना, कंपोजिट नंबर, ऐसा समझ लो, है ना, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक टर्म ये होती है कंपोजिट नंबर। उसके बाद बच्चों एक और ऐसे, फिर उसके बाद अब आपको तो पता ही है, 6 हो जाए, फिर 8 हो जाए, 9 हो जाए, ठीक है। जो प्राइम अब नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है।
अब हम एक टर्म इसमें और क्लासिफिकेशन में जनरली लोग यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, एक तो हमने प्राइम पढ़ा और दूसरा जो यूज करते हैं वो लोग यूज करते हैं को प्राइम, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, जरा समझते हैं कि क्या होता है। को प्राइम ऐसा समझ लो, सिंपल सा है कि को प्राइम का मतलब, देखो ध्यान से, है ना, को प्राइम या इसी को लोग बोल देते हैं रिलेटिव प्राइम, ठीक है, रिलेटिव प्राइम, इसी को को प्राइम बोलते हैं और इसी को रिलेटिव प्राइम भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो जब रिलेटिव बात करें तो हमें प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम में ये देखना है बच्चे कि अब देखो जब रिलेटिव बात करना है तो ऑब्वियसली जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब दो नंबर की बात कर रहा है ना। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर में बात कर रहा है, जैसे मान लो, ठीक है, 3 और मैं बात करूं 8, ठीक है। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर बच्चे जिनका मैं ऐसा बोल दूं सिंपल सी बात कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अवेलेबल, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं, है ना। इनका कितना होना चाहिए बच्चे, 1। यदि HCF 1 है तो ऐसे दो नंबर को हम लोग बोल देंगे क्या, रिलेटिव प्राइम, मतलब उनमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये कहलाता है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैं 3 और 8 की बात कर रहा हूँ तो 3 तो प्राइम है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यदि 8 प्राइम नंबर नहीं है तो इससे मतलब नहीं हमें कि 8 प्राइम है नहीं, बट ये दोनों रिलेटिव में एक दूसरे के प्राइम है, समझ में आई बात, ठीक है। इसी तरह बात करूँ बच्चे, कभी भी 3 और 5 ये भी रिलेटिव प्राइम है, 4 और 5 ये भी रिलेटिव प्राइम है, ठीक है, 9 और 8 ये भी रिलेटिव प्राइम है। तो जबकि बेसिकली इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, बट ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो एक तरह से तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि कभी भी यदि कंसेक्यूटिव नंबर्स में लेता हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेता हूँ, मान लो जैसे 2 और 3, ठीक है, 3 और 4, 4 और 5, ठीक है, 5 और 6, है ना, 6 और 7, तो ये हमेशा देखोगे आप कि देखो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस वजह से ये अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इनका HCF हमेशा 1 ही दिख रहा है, इसलिए मैं बोल सकते हैं हम लोग कि ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों अगला जो क्लासिफिकेशन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इनका एक का कुछ प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार जरूर आप लोग ऐसे पढ़े हो, बट रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं।